देखा जाए तो देश की सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार हर उस व्यक्ति और संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करने में जुटे हुए हैं। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए न सिर्फ नेताओं पर शिकंजा कस रही है, बल्कि न्याय के रास्ते में रोड़ा बने ऐसे कई भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायरमेंट देकर नौकरी से बेदखल भी कर दे रही है। जरा आप सोचिए, इतना सब होने के बाद भी करप्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना से रूबरू कराएंगे जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम आज किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। यह कहानी शुरू होती है गोरखपुर जिले में एक भटहट गांव से, जहां 13 लोगों को एड्स की बीमारी हो जाती है। इन सबके एड्स की बीमारी का एक ही वजह है, रिश्वत। शायद इन लोगों को रिश्वत खाने की आदत नहीं होती तो इनको एड्स जैसी गंभीर बीमारी नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, नहीं तो मालिक के घर देर है अंधेर नहीं, क्योंकि मालिक आपके कर्मों का फल जरूर आपको देता है। आइए इस कहानी को जानते हैं विस्तार से। करीब 6 साल पहले गोरखपुर के भटहट गांव में 24 वर्षीय पीड़िता महिला दुल्हन बनकर आई। उसका पति मुंबई में रहकर कमाता था। शादी के 3 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। वो अक्सर बीमार ही रहता। आशंका है कि उसे भी एड्स था। संदेह ये भी है कि पीड़िता महिला को शायद अपने पति से ही बीमारी लगी होगी। मालिक का शुक्र है कि उसको कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो वो भी एड्स से ही पीड़ित रहता। पत्नी के सर से पति का साया उठ जाने से पत्नी और भी चिंतित हो जाती है। अब उसे यह चिंता सताने लगती है कि हमारा जीवन कैसे पार होगा। कुछ समय बीतने के बाद एक शुभचिंतक उसको सलाह देते हैं कि तुम अपना विधवा पेंशन बनवा लो, जो कुछ तो राहत देगा। पीड़िता ने भी सोचा कि राशन कार्ड और विधवा पेंशन से उसकी जिंदगी कुछ हद तक आसान हो जाएगी, जिसके लिए उसने गांव के ही एक रोजगार सेवक से मदद मांगी। रोजगार सेवक उसे प्रधान के पास ले गया। ग्राम प्रधान ने उसे ग्राम सचिव से महिला की मुलाकात कराई। महिला की सुंदरता देख सब उस पर लड्डू हो गए। फिर शुरू हुआ इनका घिनौना काम रिश्वत का। रिश्वत पैसा नहीं, जिस्म का। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 13 लोगों ने उस पीड़ित महिला के साथ संबंध बनाया। गरीब थी इसलिए सबने रिश्वत के बदले उसके तन का सौदा किया। वे भी क्या करते, एक तो गरीब ऊपर से बेसहारा, हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ कह पाती। उसने सबसे संबंध बना लिया। ये सब करीबन 3 साल तक चलता रहा। ये 13 लोग उससे रिश्वत लेते रहे। जब भी इच्छा करती उस पीड़ित महिला का शोषण करते रहते। अचानक एक दिन उस पीड़ित महिला की तबीयत खराब हो जाती है तो वो प्रधान को जाकर बताती है। प्रधान उसे एक डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दिला देता है, मगर दवा से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने खून जांच की सलाह दी। खून की जांच की जब रिपोर्ट आई तो महिला HIV पॉजिटिव थी। अब तो प्रधान की पैंट गीली हो गई। अब घबराए प्रधान ने गोरखपुर के BID कॉलेज में दोबारा जांच कराई। वहां भी जांच का नतीजा वही निकला। फिर इन सभी रिश्वतखोरों ने अपनी एक एक करके जांच कराई तो सभी का HIV पॉजिटिव निकला। अब सोचने की बात है, अगर महिला को एड्स नहीं होता तो ये कभी भी पता नहीं चलता कि सरकारी मदद के नाम पर किस तरह एक महिला का शोषण होता है। ये सोचने वाली बात है कि एक अकेली औरत को राशन कार्ड और विधवा पेंशन जैसी जरूरी सरकारी मदद पाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हर महीने कुछ किलो मिलने वाला अनाज के लिए 13 लोगों को साथ होना पड़ा। इस मामले से समझा जा सकता है कि हमारे देश की सरकारी अमला भ्रष्टाचार में कितना डूबा हुआ है। अब तो ये खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों का कहना है कि इन 13 लोगों को उनकी करनी का फल तो मिल गया, मगर यह मामला यहीं खत्म नहीं होता है। यह मामला और भी खतरनाक बन गया, क्योंकि जिन 13 लोगों ने अपनी पत्नियों से संबंध बनाए उन्हें भी यह खतरा मंडरा रहा है। अब उनका इसमें क्या कसूर था, और जो इस बीच में प्रेग्नेंट हुई तो उस बच्चे का क्या होगा। ये सब सोचे तो ये कर्म का फल वाली बात गंदी गाली जैसी लगती है। फिलहाल आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। आपने जो अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।